शर्म क्या होती है, लज्जा क्या होती है, 5 वर्ष के बालक को ये बात समझ जाती है। बाबा से कहा, बाबा मुझे आज गोकुल का दर्शन कराना है, आप मुझे गोकुल का दर्शन कराओ, मैं अपने गांव को देखना चाहता हूं। भगवान स्वयं ही लीला कर रहे हैं और स्वयं ही उपदेश कर रहे हैं। 5 वर्ष का बालक हो जाए तो फिर पिता गुरु हो जाता है, माँ की जिम्मेदारियां बहुत सारी कम हो जाती हैं और पिता की जिम्मेदारियां 5 वर्ष के बालक पर बढ़ जाती हैं। समाज का ज्ञान, गांव में रहने वाले अच्छे और बुरे लोगों का ज्ञान, गली मोहल्ले तालाब सरोवर का ज्ञान, ये पिता ही बालक को देना चाहिए। विहंग रूपम पितरस्य व्यापकम अननक्षत्रायतम पुरुषस्य बालः बालिकाम तथा। 5 वर्ष के बालक का गुरु पिता बन जाता है, दूसरा गुरु हो गया। बोलना चालना बैठना उठना और घर के लोगों का परिचय, अपने देवता का परिचय माँ देती है बच्चे को। इसीलिए सारी माँओं की जिम्मेदारी है कि अगर सुख पाना है औलाद का, तो औलाद को बचपन में ही देवताओं का प्यार कैसे बढ़े, देवताओं के चमत्कार कैसे बढ़े बच्चों में, यह सब स्तुति देवताओं की बच्चों को माँ को ही सुनानी चाहिए। आप जिस नर्सरी स्कूल के पीछे पड़ी और बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, और बच्चे बड़े होकर जो तुम्हारे आंसू निकाल रहे हैं, इसीलिए निकाल रहे हैं कि तुमने देवताओं का परिचय बच्चे को नहीं दिया है, अच्छे गुरु का कर्म नहीं किया आपने। अब पिता का धर्म क्या है, वो गुरु बन गए पिताश्री। 5 वर्ष से 9 वर्ष की आयु तक पिता गुरु रहता है। वैसे माता पिता जन्म भर के गुरु हैं, पर किशोर अवस्था तक 3 गुरु बदल जाते हैं। 9 वर्ष के बाद में पूर्णतः आचार्य गुरु हो जाता है। 9 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक किताब वेद शास्त्र गुरु हो जाते हैं। मात्रः पितरः आचार्यः पुरुषो वेदः, ये 4 गुरु अच्छे या बुरे प्राणी के सबके होते हैं। जिनके अच्छे गुरु हैं उनकी औलादों में अच्छा दर्शन मिलता है, जिनके गुरु अच्छे नहीं हैं उनकी औलाद का दर्शन अच्छा नहीं रहता है, उनके विचार रहन सहन सब कुछ गड़बड़ होता है। इसीलिए आप सभी को अपने अपने गलेवान में झांक कर अब देखना है, कथा सुनकर, कि मैं अच्छी गुरु थी कि नहीं, मैं अच्छा गुरु था कि नहीं, मेरा टीचर जहाँ मैंने एडमिशन कराया बच्चे का वो टीचर अच्छा है कि नहीं, मेरा बालक जो सिलेबस पढ़ रहा है वो किताबें ठीक हैं कि नहीं। ये सब माता पिता का ही दायित्व है। नंद बाबा ने गोकुल में ढोल पिटवा दिया, सूचित कर दिया कि आज मेरो लाला, दोनों भ्राता बलराम कृष्ण गोकुल गांव का दर्शन करने आ रहे हैं, इसलिए उनको गांव एकदम चमाचम लगना चाहिए। सारे ग्वाल वाल गोपों ने पूरे गोकुल को धो डाला और गलियों को गाय के गोबर से लीप डाला, और सभी ग्वाल वाल गोपियों ने अपने अपने घर के सामने सुंदर सुंदर रंगोलियां, स्वास्तिक, मंगलाष्टक, स्वातिया, ओम आदि का उच्चारण और लेखन किया। सारे ग्वाल वाल अपने घर के सामने आरतियां, फूल माला लेकर, प्रसाद लेकर, दही मक्खन मिश्री लेकर खड़े हो गए। नंद बाबा ने पहले तो उंगली पकड़ी, पैदल चलाया, फिर बालक को कंधे पर बिठाया और फिर सिर पर बिठाया। पूरे गांव की सैर करा रहे नंद बाबा। आज भगवान ने 5 वर्ष की उम्र पूरी कर ली। आज पहली बार भगवान अपने घर के दूध के अलावा किसी दूसरे के घर का कोई नया पदार्थ पहली बार मुंह पे रख रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ये समझा रही है बंधुओं कि 5 वर्ष तक बच्चे को केवल माँ और गाय का दूध ही पीते रहना चाहिए।
दूसरे किसी भी पदार्थ का भोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप ये करके भी देखो एक बालक के ऊपर प्रयोग। 5 बरस तक एक बालक को गाय का दूध पिलाओ और अपना दूध पिलाओ, और एक बालक को 5 बरस तक अंग्रेजी खाना खिलाओ। ये पाउडर, वो ताकत, वो कैल्शियम, वो प्रोटीशियम, वो प्लाज्मा, वो ग्लाज्मा सब खिलाओ, और एक बच्चे को खाली गाय का दूध पिलाओ। आप सब कुछ निर्णय 5 वर्ष में कर लेंगे कि शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कितना हमारे जीवन के लिए ज्ञान भर के रखा है, जीवन जीने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, स्वास्थ्य के लिए। 6 महीने का बच्चा नहीं होता, उसके पेट में प्रोटीन घुसेड़ना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ने लिख दिया ये पाउडर, वो पाउडर पिलाओ, पाउडर पिलाओ, पाउडर पिलाओ, पाउडर। अब आप कल्पना करो, पाउडर पीने वाला बालक छत्रपति शिवाजी महाराज तो बनने वाला नहीं है, और ना ही ये महाराणा प्रताप बनने वाला है, ना ही ये पृथ्वीराज बनने वाला है। केवल नाम के आगे सिंह लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ सिंह जैसा काम करके दिखाओ। हाँ महाराज, करके दिखा रहे हैं, बकड़ा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं महाराज, और कितना दिखाएं सिंह जैसा काम। ये भी कोई बहादुरी कम है क्या? दारू पचाना, दारू के ऊपर खेत बेच देना, कुआं बेच देना, ये भी कम बहादुरी है क्या? है महाराज? सही है, बहादुरी तो है। इंद्रदेव तो ये बहादुरी दिखाई नहीं सकता। महाराज बड़ा कमजोर है, बड़ा डरपोक है, महाराज से तो पैक लगाया ही नहीं जाएगा। न तमाकू खाई जाएगी, न गुटखा। इसीलिए आप सभी महापुरुषों को मैंने 3 महापुरुषों का नाम गिनाया। द्रवितौर कर्म भूषस्य यावते आहार मूलय। आहार मूल है तुम्हारी बुद्धि का और शरीर का विकास करने में। माता पिता, गुरुजन, पुस्तकें मूल हैं आपकी बुद्धि का विकास करने में। आज कोई जहां बैठा हुआ है अपनी अपनी पोजीशन पे, उसमें अवश्य माता पिता, गुरुजनों का, किताबों का जरूर रोल है। उसमें जरूर ये सब चीज सहयोगी हैं। आज आप जो बैठे पंडाल में कथा सुनने आए हो, आपके कल के विकास में ये भी सहयोगी बनेगी। आज की कथा, आज का प्रवचन कल आपको खड़ा करने में ताकत प्रदान करेगा। ये इसमें कहीं भी कोई भेद नहीं है। आप जहां से भी कुछ अच्छा सीखते हो, वो कल आपके काम का है। इसीलिए अपने अपने गांव से शहरों की ओर भागने वालों को मैं कथा सुना रहा हूं। जिन लोगों को लगता है कि शहर में बहुत विकास है, गांव में विकास नहीं है, चलो शहर में चलो, शहर में चलो। आप कल्पना कर लेना, शहर में न गाजर पैदा होती है, न मूली। शहर में न मक्का पैदा होता है, न बाजरा। शहर में न धान्य पैदा होता है, न गेहूं। शहर में न बथुआ पैदा होता है, न पालक। न शहर में आलू पैदा होता है, न परवल। ये सब तुम्हारे गांव से ही आता है। शहर में दूध पैदा नहीं होता, ये सब गांव से ही आता है। इसीलिए शहर में हवा भी अच्छी नहीं है, वो गांव से आती है तो शहर में हवा सही आती है। इसीलिए सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा और सब सरपंचों से भी प्रार्थना करूंगा, प्रधान गांव के प्रधान मुखिया से, कि अपने अपने गांव को ऐसा गांव बना दो कि शहर में कोई आने की इच्छा ही ना करे। आप ध्यान कर लेना, कभी भूल से भी युद्ध हुआ देशों में आपस में भारत के साथ किसी का, तो शहरों का हाल बड़ा बुरा होने वाला है। युद्ध के समय गांव तो बचेंगे, गांव में रहने वाला बचेगा, पर जो जो बड़े शहरों में भाग रहा है उनका तो अंत आएगा। क्यों? हवा तो पहले ही मारे डाल रही है, कुविचार पहले ही मारे डाल रहे हैं। केवल हाँ इतना है कि भाई शहर में आप
सड़ा गला कुछ भी लेके खड़े हो जाओ वो बिक तो जाता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, भूखापन ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग घर में से भूखे निकलते हैं शहरों में। नाश्ता भी बाहर करेंगे, चाय भी बाहर पिएंगे, लंच भी बाहर कर लेंगे। घर से डिब्बा लेके जाने में थोड़ी सी परेशानी है। मैडम भी इतना सहयोग नहीं करती हैं और खुद भी आलसी हैं। पर गांव की मैडम ऐसा नहीं करती हैं। गांव में तो 5 बजे उठ जाती माताएं, चाहे गाय हो न भैंस हो न झाड़ू हो तो भी जल्दी उठ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम कौआ से पहले तो हमको उठ जाना चाहिए। अब बड़ा मुश्किल हो गया कौआ से पहले उठना। कौआ कितनी देर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जगा रहा है, उठो 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 उठो, पर आदमी जो है उठ उठ के सोता, उठ उठ के सोता है। एक बार तो सबकी नींद खुलती है 5 बजे 4 बजे, चाहे कितनी भी दरिद्र आत्मा हो वो भी 4-5 बजे उठ जाता है। परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है ब्रह्म मुहूर्त की। पर आदमी अंदर से जब हारा हुआ होता है तो फिर तकिया में मुंह डाल के दोबारा सो जाता है। नींद आएगी नहीं आएगी तो नींद को जबरदस्ती करता रहता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैं उस तरह तो नहीं कहता कि सुबह उठ करके आप धनवान हो जाओगे, लक्ष्मी बरसेगी, आपके बिगड़े काम बनेंगे, उस तरह का झूठ तो मैं नहीं बोलूँगा। पर मैं इतना कहूँगा कि प्रातः सुबह जल्दी उठने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, और स्वास्थ्य और बुद्धि अच्छी रहती है तो विकास भी अच्छा होगा, फिर आपका सब कुछ अच्छा होगा।